सो हेलो एवरीबॉडी, अब ये आपके हम कराने वाले हैं क्वेश्चंस। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके हिसाब से अभी मैंने डाला है। मुझे नहीं पता कि उसका क्या रहने वाला है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी जो एक साइट है, वेबसाइट है मेरी खुद की, तो उस पर मैं क्वेश्चंस को पीडीएफ के फॉर्म में डालती हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ उठा सकते हो। इसका जो लिंक होगा मेरी साइट का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस पर जाके उस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये मत समझना कि इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इंपॉर्टेंट ना हो। सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। पहले आपने बोला था, किसी एक बच्चे ने बोला था, मुझे नाम नहीं याद है, तो उसने बोला था मैम प्लांट हार्मोन पे जो क्वेश्चंस हैं वो करा दीजिए हमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है। इसके साथ में मैंने ना एक थियरी भी है, थियरी भी मैंने डाली है। अब मैं देखती हूँ ये वीडियो मर्ज होके आएगी या फिर सेपरेट आएगी। अगर सेपरेट आती है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने थियरी बता दी है। और अगर मर्ज होके आ रही है तो आप लोग साथ में देखोगे, है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज डन विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड। तो प्लांट जो होते हैं हमारे, वो कंट्रोल करते होते हैं और कोऑर्डिनेशन होता है उनका लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज से विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा हार्मोन। हार्मोन वो होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। अगर ये वाला हार्मोन है तो आगे वाला काम होगा, आगे वाला हार्मोन है वो आगे वाला काम करेगा, तो वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि साथ में काम करना। जैसे कि अपना पेट है, जब पेट के सारे एंजाइम होते हैं अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा पेट भी सही रहता है। जिस दिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते तो हमारा पेट ठीक नहीं रहता। वैसे ही हर एक जीव में, हर एक बोल सकते हो आप प्लांट में, ऐसे ही हार्मोन काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन फाउंड एट द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट और सूट टिप। तो आपसे बोल रहा है कि जो आपके हार्मोन हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट में, जैसे रूट का एपिकल पार्ट और सूट का एपिकल पार्ट, उसमें मिलता है। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका प्लांट के एपिकल पार्ट में और एपिकल पार्ट में मिलता है, जैसे कि रूट एपिकल और शूट एपिकल उसमें। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये हार्मोन वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, हार्मोन्स आर एग्जांपल ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के दो एग्जांपल होते हैं जो हार्मोन आते हैं उसके अंदर, उसके कैटेगरी में। तो पहला होता है आपका IAA और दूसरा होता है NAA। मतलब आई से होता है इंडोल एसिटिक एसिड और एन से होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो इसमें दोनों ही आपके हार्मोन आते हैं, तो बोथ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेस ग्रोथ इन द साइड्स ऑफ स्टेम। तो इनमें से कौन से हार्मोन के एक्सेसिव होने से हमारी जो साइड्स होती हैं स्टेम की वो ग्रोथ कर पाती हैं, तो वो होता है ऑक्सिन की वजह से। उल्टा इसका होता है, जो रूट्स में अगर एक्सेस ऑक्सिन होता है तो उससे रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है रूट्स की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ किसकी, रूट की। तो रूट की जो होती है वो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है ऑक्सीजन की एक्सेसिव से। ऑक्सीजन का एक्सेसिव होगा तो स्टेम में होगा अच्छा तो ठीक है, अगर स्टेम में अच्छा नहीं होगा, रूट में ज़्यादा होगा, तो रूट हमारी रिटार्ड कर जाएंगी, ग्रोथ नहीं करेंगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 बोल रहे हैं, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। तो मैं ऑलरेडी ये थ्योरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने थ्योरी का वाला जो लेक्चर है वो मैं अगर सेपरेट डालती हूँ और आपने ना देखा हो तो आप देख लें, और मैं मर्ज करके डालूंगी तो इसी में दिखा दूंगी आपको, और क्वेश्चन आप रिलेट कर पाओगे। तो जो सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन का काम कर रहा होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन आपका सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन दोनों ही करता है। एक और होता है साइटोसिन। तो साइटोसिन क्या है, वो ना बेटा कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रहा होता है ऑक्सिन के, जैसे कि वो भी सेल डिवीजन काम कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोल रहे हैं हमसे, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ ग्रोथ, सॉरी सेपरेशन ऑफ लीव। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्रिवेंट कर रहा है लीव की सेपरेशन को, तो वो कौन सा है आपका ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, विच हार्मोन सेव्स द क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सेव करता है क्रॉप को फ्रॉम फॉलिंग से, मतलब गिरने से, तो वो होता है ऑक्सिन आपका। आपको पता है सारी हार्मोन है जो एक कुछ 3 होते हैं आपके, प्रमोटर 3 होते हैं इनहिबिटर ग्रोथ के। तो विच हार्मोन प्रोड्यूस पार्थेनोकार्पी। इनमें से कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पार्थेनोकार्पी को। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बनाना, सबको पता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
बोथ ऑफ दीज, मतलब आपका IAA और NAA, ये दोनों हार्मोन्स ही आपके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पार्थेनोकार्पी के। और ये एग्जाम्पल किसके होते हैं? ऑक्सिन के होते हैं। फर्स्ट हार्मोन आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस, तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पहले आइसोलेटेड किया गया था फंजाई से? तो वो था आपका जिबरेलिन, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 बोल रहे हैं, प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग स्टेम इलोंगेशन इन मोस्ट प्लांट इज नोन एज। स्टेम इलोंगेशन में कौन सा मेजर रोल रखता है हमारा हार्मोन? तो होता है जिबरेलिन, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन टर्न्स ड्वार्फ प्लांट इनटू लॉन्ग प्लांट। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ड्वार्फ प्लांट को लॉन्ग प्लांट में तब्दील कर देता है? तो वो है आपका जिबरेलिन, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एप्लीकेशन ऑफ डैश इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। तो इसमें भी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? जिबरेलिन हो जाएगा, जो जिसके एप्लीकेशन से हमारे साइज होते हैं फ्रूट के फ्लावर के वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन बूडी प्लांट। तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी है जो कैम्बियम की बूडी प्लांट को इंक्रीज कर रही होती है? तो वो कौन सी कर रही होती है? वो बूडी प्लांट को इंक्रीज कर रही होती है जिबरेलिन, तो आपका जिबरेलिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश हेल्प इन ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड्स। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्रेक करता है डोमेंसी को? तो वो है आपका जिबरेलिन, आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन। इनमें से कौन सी हार्मोन है जो हेल्पफुल होता है किसमें? प्रोटीन, RNA और प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा साइटोसिन। बेटा जो आपका 15 ऑप्शन है, 15 क्वेश्चन है, तो वो कह रहे हैं आपसे कि ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड्स, तो ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड्स वो होती है साइटोसिन, ठीक है, आपको याद रखना है। इसका जो ऑप्शन होगा 15 का वो आपका फर्स्ट सही होगा, याद रखना है, ओके। सॉरी, विच हार्मोन इज डिलेड सेनेसेंस ऑफ डिटैचिंग लीव्स। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो डिले करता होता है लीव्स को डिटैच होने से, मतलब प्लांट के गिरने से पहले जो गिरने वाली चीज़ होती है वो उसको अटैच करके रखा होता है किसने? साइटोसिन ने। 18 क्वेश्चन है, डैश प्रोड्यूस मेनली इन मैच्योर लीव्स। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मेनली मैच्योर लीव्स में पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है आपका? मैच्योर लीव में जो पाया जाता है वो होता है आपका, इट प्रोड्यूस इन अ मेजरली इन मैच्योर लीव्स, तो वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड, मतलब ABA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ग्रोथ अ इनहिबिटर हार्मोन। तो आपको पता है ग्रोथ एक इनहिबिटर हार्मोन है किसमें? एब्सिसिक एसिड में, क्योंकि ये सारे ही प्रमोटर हैं, आपको पता है ये तीनों जो हार्मोन है वो आपके प्रमोटर हैं, प्रमोटर। तो इनहिबिटर पूछ रहा है आपसे, इनहिबिटर हार्मोन, तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसको ABA भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा पीछे से क्योंकि हमारी छत बन रही है इसलिए। डैश सिंथेसाइज इन स्टेम्स फ्रूट्स एंड सीड्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं फ्रूट्स को रेस्ट ऑफ द प्लांट, तो इसको बोल देते हैं एब्सिसिक एसिड। इसका भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 बोल रहे हैं आपसे, प्ले अ मेन रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्ले कर रही होती है मेन रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स में? तो मेन रोल जो होता है सेपरेशन ऑफ लीव्स का वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड का, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोल रहे हैं, डैश कीप्स अ सीड एंड बड इन डोमिनेंट कंडीशन। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो सीड और बड को डोमिनेंट कंडीशन में रखती है? तो वो कौन सा है आपका? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हार्मोन फाउंड इन गैसियस फॉर्म। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है? तो वो आपका इथाइलिन होता है, जो गैसियस फॉर्म में ही पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियली फ्रूट राइपनिंग बोलते हैं या फिर हाइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। 24 देखिए, डैश कलरलेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज हाई लाइटर देन एयर। तो लाइटर देन एयर और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आपका क्या है? और कलरलेस है, प्लस ये है एथाइलिन, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सबको पता है क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एथाइलिन। हेल्प इन द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन है जो आपके याद रखना चाहिए, आपको 2 हार्मोन और हैं। तो जो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर होता है वो हेल्प कर रहा होता है कौन? आपका फ्लोरिजिन हार्मोन। ये हार्मोन कैसा है बेटा? ये हार्मोन ऐसा होता है कि सिंथेसाइज करता है और फ्लोरिजिन हार्मोन को अकर इन लीव्स में सिंथेसाइज कर रहा होता है और ये हेल्प कर रहा होता है इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। दिस इज नॉन एज फ्लावरिंग हार्मोन। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लावरिंग हार्मोन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? फ्लावरिंग हार्मोन भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। फिर देखिए, और आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे फ्लोरा और फ्यूना के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लावर्स। फ्यूना तो आपको पता ही है एनिमल से रिलेटेड होता है,
ऐसा रखना है। फिर एक और हार्मोन है जो आपका एक्स्ट्रा है, तो जो इंजर्ड सेल्स हो जाती हैं प्लांट में, उनको हील करने के लिए कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करता है, तो उनको हार्मोन करता है ट्रोमेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन आपके कहाँ से हो जाएंगे, टिश्यू कल्चर से, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है टॉपिक, तो टिश्यू कल्चर से ये क्वेश्चन हैं कुछ आपकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कॉन्सेप्ट जो टिश्यू कल्चर कॉम्प्लेक्स था, टिश्यू कल्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे आपके हार्वेंड। कितने में 1950s में समझ लीजिए आप, ये हुआ था, कराया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 92 में। फिर देखिए 29 बोल रहे हैं, कैपेसिटी टू ग्रो एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन टू होल प्लांट इज कॉल्ड, तो जो होल प्लांट होता है एक एनी पार्ट ऑफ प्लांट या फिर सेल भी बोल सकता है वो, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ सेल या फिर एक्स प्लांट भी बोल सकता है, ऐसे ही बोल सकता है आपसे, ठीक है। तो कैपेसिटी टू ग्रो ऑफ एनी पार्ट ऑफ सेल या फिर एनी पार्ट ऑफ एक्स प्लांट या फिर एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन होल प्लांट इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं टोटोपोटेंसी। मतलब जैसे कोई भी हम टिश्यू लेते हैं, छोटा सा टिश्यू लेते हैं किसी भी प्लांट का, उससे हम पूरे प्लांट को ग्रो करवा पा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 बोल रहे हैं आपसे, द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच स्मॉल प्लेटलेट इज ग्रोन नॉन एज, तो इनमें से कौन सा पार्ट होगा, प्लांट का छोटा सा पार्ट होगा जो ग्रो करता है नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेथड इज ऑब्टेनिंग हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम एक हेल्दी प्लांट को डिजीज प्लांट से निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है, देखो मेरिस्टेम होती हैं, वैसे तो अगर मेरिस्टेम यहाँ पे होता तब भी सही होता, मेरिस्टेम से निकालते हैं हम एक, जैसे कोई भी डिजीज़ प्लांट है तो उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ से हमें एक नया प्लांट निकालना है और वो अकेला प्लांट बचा है पूरी पृथ्वी पे, ठीक है, आप ये समझ लो, तो उस प्लांट से हमें बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, उसके बनाने हैं हमें, तो और सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं उनको, तो उनका जो उस पार्ट का जो प्लांट का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मेरिस्टेम होगा। मेरिस्टेम एक ऐसे पार्ट का पार्ट होता है, प्लांट का पार्ट होता है जो कि वायरस से भी फास्ट डिवीजन करता है, तो उस वजह से जो वायरस का इन्फेक्शन होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मेरिस्टेम के अंदर आपकी एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम आती हैं दोनों ही, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, ठीक है। 32 बोल रहे हैं, इन टिश्यू कल्चर प्लांट्स जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड, तो इन टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट हमारा जो मैंने आपको बताया अभी प्रोसेस, जो प्रीवियस प्रोसेस था, उसमें जो आपके प्लांट होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सोमा क्लोन्स, ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, सोमा क्लोन्स किससे ऑब्टेन होते हैं, तो बोलते हैं आपके टिश्यू कल्चर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट दे ऑब्टेन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, इट इज़ फर्दर ग्रोन इन टू न्यू प्लांट कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोल रहे होते हैं हम सोमेटिक हाइब्रिड, याद रखना है आपको। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द प्लांट सेल आर फर्स्टली ट्रीटेड विद, जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कर रहे होते हैं हम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम्पल लिया था, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो टमाटो और पटेटो का, तो हमने टमाटो को जो प्रोटोप्लास्ट था वो निकाल लिया था और पटेटो को जो प्रोटोप्लास्ट था वो निकाल लिया था, किससे, जब हमने सेल वॉल को अलग निकाल दिया था उसके बाद में, तो जब हम फ्यूज़न कर रहे थे उनका, किसका, प्रोटोप्लास्ट, दोनों के प्रोटोप्लास्ट का, तो वो किसकी हेल्प से कर पा रहे थे, तो वो होता है पैक्टिनेज और सेलुलोज की वजह से, मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। और आपका एक माइक्रो प्रोपोगेशन और होता है, तो जो ये आपके प्लांट हम निकाल रहे होते हैं, टोटिपोटेंसी वाली चीज़ है, तो उसमें जब निकाल रहे होते हैं हम एक्स प्लांट से, जस्ट मिनट, एक्स प्लांट से जब हम इसको ले रहे होते हैं, तो ये क्या हो रहा था बेटा, बहुत ही फास्ट डिवीजन होता है इनका और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्लांट हमको मिल जाते हैं, और इसी शॉर्ट ड्यूरेशन को हम क्या बोल देते हैं, और लार्ज स्केल पे बनते हैं, लार्ज नंबर पे बनते हैं, तो इसी जो चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन बोल देते हैं, प्रोपेगेशन, ठीक है, इसी को बोल देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर, और लव यू ऑल, बताना कैसा लेक्चर लगा आपको, ठीक है, बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बार दोबारा से बोल दूँ, आपको अगर इसके PDF चाहिए तो आप मेरी साइट पे जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको।